नमस्कार, जय श्री राम। राजनीति का एक चरित्र है, झूठ ऐसे सफाई से बोलो कि सामने वाला समझ न पाए। कमाल की बात है कि अलीनगर सीट को लेकर के मैथिली ठाकुर को कहा जा रहा है वो बाहरी है। अब जरा बाहरी और भीतरी के हम कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। एक बच्ची जिसने पूरा जीवन संगीत साधना को दिया, वो भी मिथिला के संगीत साधना को, मैथिली को प्रचारित किया, प्रसारित किया, अपने हिसाब से जो कर सकती थी संगीत साधना के माध्यम से वो सब किया। मिथिला का अपमान कभी नहीं किया। पूरे भारत में मिथिलांचल को जिस प्रकार से उसने प्रेजेंट किया अपने संगीत के माध्यम से, उसमें कहीं कोई लग नहीं रहा है कि वो बाहरी है। उसने हमेशा मिथिला को प्रोटेक्ट भी किया और बचाने के तमाम प्रयास किए। लेकिन मैथिली ठाकुर बाहरी है। अब ज़रा हम ये समझते हैं कि फिर ये जो पैमाना है ये क्या है। एक तरफ वो मैथिली ठाकुर जिसने सभ्यता और संस्कृति को संभाले रखा, पकड़े रखा, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी गीतों के जरिए अश्लीलता को उस स्थान पर ये लेकर के गए जहाँ से हम और आप परिवार के साथ सुन भी नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि मेरे गानों को लेकर मुझे ट्रोल किया जाएगा, लेकिन मैं भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। रहमत के बरसे बदरिया, आका के दुवरिया, मैं भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। मैं भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। मैं भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। अले भटपले माहे रमजान हो, भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। माहे रमजान हो, मैं भजन गाता हूँ, उसको भी तो देखो। रितेश पांडे हो या पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव को तो दूध से नहलाया जा रहा है। अब यहाँ पर वामपंथी लॉजिक देंगे, बताइए शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, ये दूध का अपमान है कि नहीं? बताइए, गरीब भूखे मर रहा है और आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं। लेकिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना क्राइम हो सकता है लिबरलों के लिए, लेकिन किसी लिबरल समाज के व्यक्ति ने जब खेसारी लाल यादव के ऊपर दूध चढ़ाया जा रहा था तो कहा कि ये गलत है? नहीं कहा। खेसारी लाल यादव ने अश्लील गीतों की भरमार कर रखी है, कभी किसी ने कहा? बताइए, मैथिली ठाकुर ने ऐसा कब किया? कभी नहीं किया। मैथिली ठाकुर भी ब्राह्मण है। अब दूसरा पक्ष समझ लेते हैं, ब्राह्मण वाला। रितेश पांडे, मतलब इनके लौंडिया लंदन से लाएंगे के गाने में समाज का इन्होंने क्या भला कर दिया इस गीत के माध्यम से? इस गीत के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि रितेश पांडे ने कोई भलाई की है समाज की, भोजपुरी समाज की भी। और मैं ये इसमें एक लाइन नहीं है, मैं पहले बता दूं कि मैं किसी भी अश्लील गायक के विरोध में, चाहे वो पवन सिंह के द्वारा गाया हो या किसी के द्वारा। सवाल यह है कि मैथिली ठाकुर बाहरी है कैसे? वो उसका ननिहाल है, वहीं की बच्ची है। अब आते हैं दूसरे प्रकरण पे, क्या मैथिली ठाकुर बहुत युवा है? सीख जाएगी, सीख जाएगी। राहुल गांधी युवा है, 52 साल में, वो सीख नहीं पाए और लगातार राहुल गांधी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया गया। लेकिन मैथिली ठाकुर के लिए आपको समस्या है। मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर पर हो रहे इस अनावश्यक बाहरी के विवाद को लगाना ही नहीं चाहिए था। क्या अपने ही ननिहाल से कोई बच्ची अगर चुनाव लड़ रही है तो बाहरी हो गई? जन्म, कर्म, ये दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि किसी नेता का कर्मस्थली कहीं कहीं और है। आरा के सांसद रहे आर.के. सिंह, उन पर तो ये आरोप नहीं लगा कि वो बाहरी हैं। तो ये आरोप सिर्फ विपक्ष के द्वारा इसलिए लगाया जाता है कि हम यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे कई विधायकों को जानता हूँ जो वहाँ के लोकल रहे और लोकल के लिए कुछ भी नहीं किया। इसी 2020 विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। कई लोगों पर यह आरोप है और यह आरोप बहुत संगीन आरोप है, कोई नया आरोप नहीं है। इस बात को भी समझना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि अलीनगर की सीट पर मैथिली जैसी बच्ची जो भारत की सभ्यता, संस्कृति का सम्मान करती है, प्रभु श्री राम का सम्मान करती है, जानकी माता की धरती की भगवती है, बच्चियों को भगवती के नाम से कहते हैं, भगवती है, भगवती का रूप है। भगवती के रूप को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है मैथिली से और न कभी रहा।
और ना ही ये कोई प्रमोशनल वीडियो है। सवाल ये है कि एक बच्ची राजनीति में आकर के कुछ अगर करना ही चाहती है तो इसमें समस्या कहाँ है? एनडीए एकजुट है, आप भी देखिए कि समस्या कहाँ है। इसके बारे में हम अगले चरण में बात करेंगे।